प्रिय भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस और मित्र पुलिस। मित्र पुलिस का नारा तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह ने दिया था और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार यानी योगी जी का नाम आना ज़रूरी है कि जहां पर जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है या भ्रष्टाचार पर काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश की निष्पक्ष पुलिस, जिसके क्रम में अधिकतर अधिकारी रिपोस्टिंग पर आते हैं, महमूदाबाद में 3 से 4 वर्ष तक रहकर जाते हैं और मुकदमा दर्ज नहीं होता है। वाहन चोरी के मामले निस्तारित नहीं होते हैं और एक बहुचर्चित हत्याकांड की बात करेंगे। मैं एपी सिंह, एडवोकेट, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़। क्राइम नंबर 508, धारा 302 IPC, थाना महमूदाबाद। ये बहुचर्चित हत्याकांड RTI कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र सेना के पदाधिकारी बाबा विजय दास, ग्राम मल्लपुर, तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, थाना कोतवाली महमूदाबाद से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज हुई उसका मजमून कुछ और है और वादी का बयान कुछ और है। वादी स्पष्ट रूप से 4 व्यक्तियों से अधिक की FIR तहरीर देता है, जिसमें 4 व्यक्तियों की नामजद FIR होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 24 घंटे के बाद माननीय न्यायालय में अभियुक्तों को पेश किया जाना जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और स्पष्ट रूप से कहना था कि बाबा जी ने ग्राम सभा के कार्यों को लेकर RTI मांगी थी, पहले भी मांगते रहते थे और उसी को लेकर परिवाद दाखिल था, जिसकी सुनवाई अभी हाल में ही माननीय न्यायालय में होनी थी। इसके उपरांत बाबा जी SP चक्रेश मिश्रा का बयान आया कि बाबा जी के ऊपरी भाग में कोई चोट जाहिर नहीं है और PM रिपोर्ट के अनुसार बहुत सी चोटें आई हैं और गले में लाल गमछा पड़ा है। और इस तरह से चोटें भी आई। तो वादी का कथन है कि जिन लोगों को वादी ने नामजद कराया है वह पंचायत के जोड़े लोग हैं, उनके खिलाफ ही परिवाद दाखिल था और परिवाद में उनको हाजिर होना था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये तो कहानी वादी की है। अब पुलिस की कहानी एकदम उलट है। 20,000 रुपये टावर के बाबा जी ने लिए जो वापस नहीं किए गए और सम्मन आने के बाद में टावर का मामला भी खुल गया और ये लोग शराब पी कर के बाबा जी के मंदिर के पास रुके, बाबा जी से 20,000 रुपये की मांग की। बाबा जी निकले और बाबा जी से गाली गलौज हुआ और बात बढ़ गई और इतने में जिन अभियुक्तों को केडी लाल आदि को जेल भेजा गया है, उन लोगों ने लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। ये पुलिस की कहानी है और पुलिस की कहानी में कितने झोल हैं ये बात सभी जानते हैं, क्योंकि महमूदाबाद पुलिस कितनी निष्पक्ष है ये सभी जानते हैं। बाबा जी का जीरो टॉलरेंस, मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस महमूदाबाद में और सीतापुर में नहीं चलता है, क्योंकि जनता का शोषण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। पुलिस अधिकारी बाबा जी की नहीं सुनते। पुलिस अधिकारी अपने मनमानी तरीके से जनता से
वो अवैध वसूली करते हैं, जनता को प्रताड़ित करते हैं। और यही हाल मायावती की सरकार में था और यही हाल अखिलेश की सरकार में था। पुलिस का रवैया कभी बदला नहीं और उल्टे सीधे आदेश तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुए। जिले में सुरक्षा व्यवस्था और सभी कार्यों को लेकर के जहां कमिश्नरेट नहीं लागू है, जिलाधिकारी सर्वसर्वा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने पुलिस के ट्रांसफ़र नीति में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया। शायद ये मुख्यमंत्री जी पुलिस को खुश करने में सबसे आगे हैं। चूँकि खुद मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको जनता के शोषण और दर्द के विषय में नहीं पता। बार बार रीपोस्टिंग खो के लोग आते हैं। चौकी इंचार्ज पैंतीपुर के रूप में जितेंद्र बहादुर सिंह कभी महमूदाबाद में 5 साल पहले आया था। इसके रहते चौकी इंचार्ज के पद पर पैंतीपुर विवाद हुआ और इसको हटाया गया और ये सीतापुर में 6 साल से अधिक तैनात रहा है। और अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है, अगर अखिलेश जी होते हैं तो सबके सरनेम यादव हो जाते हैं। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश जी की सरकार में यादववाद की बात कर रहे थे। आज मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में ठाकुरवाद है, जिसका कारण मुख्यमंत्री जिस जाति के होते हैं उन्हीं का वाद फैल जाता है। तो ठाकुरवाद चरम सीमा पर है। अगर कोई चीज़ है तो इन थानों को महालेखा परीक्षक भारत सरकार से ऑडिट करा दिया जाए। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करा दी जाए, मामला स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन स्थानांतरण नीति का पालन पुलिस अधीक्षक सीतापुर नहीं कर रहे हैं। बार बार रिपोस्टिंग हो रही है और 6 साल से अधिक तैनात लोग कहीं आज सीतापुर के आसपास जिले बाराबंकी, फैज़ाबाद इस तरह से अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और जनता का शोषण करते हैं। बाबा विजयदास की हत्या के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो दोषी नहीं है वह भी फंस जाए। लेकिन बाबा विजयदास के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराया जाना चाहिए। इस सरकार में आलम है कि पुलिस अधीक्षक को फ़ोन मिलाया जाता है तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फ़ोन उठाते हैं। अब दिखावा कुछ और है और जवान पे कुछ बातें और आती हैं। ऐसी सरकार चल रही है। अपराध बराबर बढ़े हुए हैं, जिनको रोक पाना संभव नहीं है। सीतापुर के अधिकारी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाहन चोरी के मामले अभी तक नहीं खुले हैं। जन सुनवाई के मामले में सीतापुर प्रथम इसलिए आया है कि जन सुनवाई के मामले में मुख्यमंत्री जी अपनी आंखें खोलिए और चेक करिए। 6% से ज़्यादा किसी भी शिकायत में गुणवत्ता नहीं है, उसका निस्तारण ठीक ढंग से नहीं किया गया है। इसके बाद भी सीतापुर प्रथम है तो कोई क्या करे। वही हालत है, रोम जल रहा था और उसका शासक बंसी बजा रहा था। उत्तर प्रदेश की हालत
एकदम ऐसी है। अपने मुँह से मिट्ठू मियाँ में बनना, उत्तर प्रदेश के यही हालात है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, किसी के साथ कोई न्याय नहीं है। थाना महमूदाबाद में एफआईआर इसलिए दर्ज होती है ताकि अपराध कम नज़र आए। पूरे साल में 500-600 एफआईआर लिखी गई, जबकि आंकड़ा 1000-1100 पहुंच जाता था। इसका मतलब है कि मौजूदा प्रभारी निरीक्षक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं। समय बलवान है, आज समय किसी और का है, कल किसी और का होगा। सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये चीज़ें बहुत ही गूढ़ हैं। जय हिंद, जय भारत।